Hello everyone, welcome back to Panisha Tutor. As you all know that notification for UGC NET JRF June 2022 soon will be out. In this video we will discuss कि commerce management and economics का क्या कट ऑफ रहा है over past 5 years and डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कितना कट ऑफ गया है. जब आप यूजीसी पेपर के लिए अपीयर होते हो यू नीड टू आंसर सम क्वेश्चंस बिफोर अपीयरिंग द एग्जाम या बिफोर फिलिंग द फॉर्म. आपने अभी फॉर्म फिल करना है सो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी के लिए अपीयर कर रहे हो. ठीक है, वेरियस कैटेगरीज हैं, जनरल कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है, ऐसी बहुत सी कैटेगरीज हैं. सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो और उस पर्टिकुलर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है, तो आप उस अकॉर्डिंगली ही अपने जो प्रिपरेशंस हैं वो कर सकते हो. सी कट ऑफ एनालिसिस या आपका जो मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया है वो समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हो. ठीक है, उस मॉक टेस्ट में आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है और कितने चांसेस हैं आपका जो पेपर है वो क्लियर करने का. अगर आप अपने मॉक टेस्ट में 50% तक स्कोर कर पा रहे हो सो हाउ इट विल बी पॉसिबल कि आप जो फाइनल एग्जाम है वो आप 60 से 70% ले लो. सो अगर आपको पहले एक्सपेक्टेशन या अपना टारगेट ही नहीं पता होगा तो उस टारगेट के लिए आप प्रिपेयर कैसे करोगे. तो ये एनालिसिस या कट ऑफ एक एक्सपेक्टेशन मार्क्स आपको एक टारगेट फिक्स करने में हेल्प करता है. सो पहले कैटेगरी चूज करो अपनी और उस कैटेगरी में कितना कट ऑफ और कितना टारगेट रहता है वो सिलेक्ट करो. देन वी हैव टू चूज कि आपका एम क्या है, आपको नेट के लिए अपीयर करना है या जेआरएफ के लिए अपीयर करना है. एंड लास्ट थिंग इज कि फोकस ऑन विच पेपर, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपके दो पेपर हैं. ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2. एक 100 मार्क्स का है और दूसरा 200 मार्क्स का है और दोनों में इंडिविजुअल क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि आपको मिनिमम मार्क्स दोनों में नहीं चाहिए, कंबाइन करके चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिर्फ नेट के लिए कितना कट ऑफ जाता है इन 3 सब्जेक्ट्स. अगर हम नेट की बात करें जनरल में 60 to 65%, जैसे मैंने कहा था कि आपको 180 to 195 मार्क्स तक चाहिए. ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 5% देखो कम है, 55 to 60% मार्क्स चाहिए. एससी के लिए 50 to 55 एंड एसटी के लिए 45 to 50. सो कैटेगरी वाइज जो है इतना परसेंटेज का डिफरेंस हो जाता है. और कॉमर्स के बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें सो इकोनॉमिक्स की परसेंटेज स्लाइटली ज्यादा जाती है एज कम्पेयर टू कॉमर्स. जैसे इसमें आपको 65 to 70 चाहिए और मैनेजमेंट में थोड़ा और कम जाता है जैसे 55 to 60. सो हर सब्जेक्ट का या हर पेपर का जो है अपना क्राइटेरिया रहता है. दैट डिपेंड्स कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, सब्जेक्ट कैसा है, उस टाइम पेपर कैसा आया है. सो आपको अपने सब्जेक्ट का एनालिसिस देखना है, अपना सब्जेक्ट अपनी कैटेगरी चूज करनी है और उस अकॉर्डिंगली जो है आपको अपना टारगेट फिक्स करना है. ये एनालिसिस रहा नेट का. अगर हम जेआरएफ की बात करें सो जेआरएफ में आप नेट में और 5% ऐड कर लो या 6% ऐड कर लो सो आपका जेआरएफ का एनालिसिस बन जाएगा. जैसे कि अगर हमने कॉमर्स में कहा था 195 या 65% तक, तो 65 to 70 तक आपको चाहिए मार्क्स कॉमर्स का जेआरएफ क्लियर करने के लिए. इकोनॉमिक्स में अगर 70% तक नेट क्लियर हो रहा है तो जेआरएफ के लिए 75% चाहिए आपको फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड मैनेजमेंट के लिए 60 to 67%. सो नेट और जेआरएफ में अप्रोक्सीमेटली 6 to 7% का डिफरेंस रहता है. Before moving forward, I would like to tell you that under Panisha Tutor, we offering you various courses like video courses, live courses and classroom batches for different subjects like paper 1, paper 2, commerce, management and economics. And we have video courses, MCQs and PDF notes along with them. And if you want to avail this opportunity, you can contact us on the given WhatsApp number or you can also email us on our email ID. So अगर हम डिटेल में बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की. इकोनॉमिक्स में लास्ट जो अटेम्प्ट रहा है उसमें कट ऑफ गया है 64.6% नेट में और जेआरएफ के लिए 72%. ठीक है, और आप देख सकते हो कि नेट में जो है लास्ट 5 अटेम्प्ट्स में 60 के अबव ही रहा है, 62, 62, 65. सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जनरल कैटेगरी के लिए आपको अबव 60% तो चाहिए ही चाहिए अगर आप नेट क्लियर करना चाहते हो एंड अबव 70% चाहिए अगर आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हो. ये बात रही जनरल कैटेगरी की.
EWS या OBC में अगर आप नोटिस करो सो जो नेट की परसेंटेज है वो 55 से प्लस जा रही है। मिनिमम आपको 55 मार्क्स जो है चाहिए ही चाहिए नेट क्लियर करने के लिए, और JRF में 65 प्लस मार्क्स जो है वो आपको चाहिए। SC और ST के लिए थोड़ा और कम हो जाता है, उसमें आपको 50 से लेके 50 प्लस, और JRF के लिए 60 प्लस जो है वो चाहिए। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्स की। सो कॉमर्स में लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में जो है सिस्टम चेंज हो गया है, वहां पे परसेंटाइल सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया है। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड कि परसेंटाइल और परसेंटेज मेथड में डिफरेंस क्या है, बट परसेंटाइल का ये एक डिसएडवांटेज है कि आपको अपने मार्क्स नहीं पता चल सकते हैं या आप अपना रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। सो इसीलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको पहले कट ऑफ पता होना चाहिए, ताकि जब आप आंसर की जो है वो मैच करो, आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं और आप कट ऑफ के आसपास हो या नहीं हो। ये 97.2 और 95.6 जो आपको बताए गए हैं ये परसेंटाइल है, ये परसेंटेज नहीं है। आपको नहीं पता कि इस बार कितने मिनिमम मार्क्स जो हैं वो गए हैं, ठीक है। अगर हम लास्ट ईयर के अटेम्प्ट्स में देखें तो 55.3, 60 और 54.6 इस तरह से परसेंटेज जाती थी, यानी कि इस तरह से मार्क्स जाते थे, ठीक है। अगर आप रिजर्व और बाकी कैटेगरीज का कंपेयर करो तो जैसे इकोनॉमिक्स में मैंने कहा था कि कम से कम 5 to 7% तक जो है डिफरेंस रहता है बिटवीन रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने फ्यूचर एनालिसिस के लिए। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की जो कट ऑफ है वो एज कम्पेयर टू अदर 2 सब्जेक्ट्स लेस जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए यू कैन कंक्लूड कि आपको एटलीस्ट 55% चाहिए नेट क्लियर करने के लिए और 60% चाहिए JRF क्लियर करने के लिए फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। और बाकी की कैटेगरीज के लिए जैसे EWS में आप देख सकते हो कि 49, 52 यानी कि 45 to 50% के बीच में भी आ सकते हैं आपके मार्क्स। OBC में उससे भी थोड़ा कम है, SC और ST में 50% तक मिनिमम है। सो ये आपको लास्ट 5 अटेम्प्ट्स का मैनेजमेंट का बताया हुआ है। सो अगर आप कंक्लूड करो SC ST के लिए आपको, अगर आप नेट की बात करो तो नेट में आपको 45 to 50% तक मार्क्स चाहिए नेट क्लियर करने के लिए, और JRF में 50 to 55% तक। कई बार वो 60 तक भी चला जाता है, बट ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 55% तक भी आ सकते हैं। तो SC और ST का बहुत हद तक सिमिलर है, और जो जनरल कैटेगरी है ऑब्वियसली आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए थोड़े से ज्यादा मार्क्स जो है वो सिक्योर करने पड़ते हैं। So this is all about cut-off analysis for different subjects. I hope this video will help you in understanding or standardizing your targets. आप एक टारगेट सेट कर लो जिसकी बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। Till then, keep study and keep smiling.